जय हिंद। आज हम जानेंगे कि डेंटल एक्सरे मशीन काम कैसे करता है, इसे बनाया कैसे जाता है, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है। तो देखिए, ये डेंटल एक्सरे है। यह है डेंटल एक्सरे का टाइमर कार्ड। एक मिनट, देखिए ये है डेंटल एक्सरे का टाइमर कार्ड। इसका काम होता है इसको बिजली देना, इस हेड को, और ये होता है हेड जहाँ एक्सरे किरणें बनती हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि ये एक्सरे ट्यूब के बारे में। तो देखिए पहले हम हेड के बारे में समझते हैं कि हेड में क्या क्या होता है। तो हेड में जो होता है ये होता है एक्सरे ट्यूब, ये होता है एक्सरे ट्यूब। और उसके बाद में दूसरा आइटम जो होता है हमारा, इसमें होता है यही एक्सरे ट्यूब है, जिसे आप हकीकत में देख सकते हैं, और उसका वो डायग्राम था। और एक ये होता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। दो चीज़ हो गया। और एक चीज़ और होता है, इसमें ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल। ये तीन चीज़ उस हेड में होते हैं। अब हम बताते हैं बारी बारी से इन तीनों का काम क्या होता है और क्यों ये तीनों उसमें रहते हैं। तो पहले हम ट्यूब के बारे में जानते हैं। ये देखिए ये एक्सरे मशीन का एक्सरे ट्यूब है। इसमें आप देखेंगे तो ये होता है कैथोड और ये होता है एनोड। तो कैथोड को बहुत हाई वोल्टेज, लगभग 60,000 वोल्ट से इसे गर्म किया जाता है। जब ये गर्म होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड से टकराते हैं। एनोड से जब टकराएंगे तो यहाँ से बन जाएगा एक्सरे किरण। यहाँ से बनता है एक्सरे। एक्सरे किरण जो होता है वो नॉर्मली मांस को तो भेद देता है, लेकिन हड्डियों को नहीं भेद पाता है, उसे पार नहीं कर पाता है। तो वही हड्डियों का जो फिल्म पर वही इमेज बनता है, वाइट कलर का रहेगा या तो ग्रे कलर का रहेगा। तो बाकी अब देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है। ये ट्रांसफार्मर का काम जो होता है, इसका काम है जैसे हम टाइमर से हमारी जो नॉर्मल बिजली घरों में यूज होती है 220 वोल्ट 240 वोल्ट, तो 220 या 240 वोल्ट ये लेता है और ये 60,000 वोल्ट उस एक्सरे ट्यूब को देता है। और एक्सरे ट्यूब को जब देगा तब ये क्या होता है, इस डायग्राम में समझते हैं। तो एक्सरे ट्यूब को जब देगा तो ये होता है कैथोड। ये कैथोड बहुत गर्म हो जाता है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड से टकराते हैं। एनोड से जब टकराएंगे तो यहाँ से हमारा बनेगा एक्सरे। और अब इनमें एक ऑयल डाला जाता है जिसे कहा जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल। ऑयल क्यों डाला जाता है? ऑयल इस वजह से डाला जाता है ताकि ये बहुत गर्म होता है ना, 60,000 वोल्ट। आप नॉर्मली ट्रांसफार्मर भी देखेंगे जो अपने गांव में यूज होता है, उसमें भी तेल डाला जाता है जो 11,000 वोल्ट बनाता है, ये लगभग बनाता है 60,000 वोल्ट। तो इस वजह से इसमें एक ट्रांसफार्मर ऑयल डाला जाता है जिसे इंसुलेशन ऑयल भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, कूलिंग करता है, वो गर्म नहीं होने देता। नहीं तो 60,000 वोल्ट आप खुद ही सोचिए, लोहा पिघल जाएगा। तो वो तो हेड है एक्सरे का। तो इस वजह से ये तेल डाल के इन तीनों को, ट्रांसफार्मर और ये ट्यूब, इन तीनों को एक साथ बंद कर दिया जाता है। जैसे ये ट्यूब हो गया, ये ट्यूब और ट्रांसफार्मर और ऑयल, ये तीनों जाता है। तो पहले क्या होता है, हम ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट देते हैं। 220 वोल्ट जब ट्रांसफार्मर पा जाता है तो वो दे देता है ट्यूब को। ट्यूब को देता है 60,000 वोल्ट। अब ट्यूब ये गर्म कर देता है इसका कैथोड को। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड से टकराते हैं। एनोड से टकराने के बाद एक्सरे किरणें बनती है और वो हम लोग यूज कर लेते हैं अपना इमेज बनाने के लिए हड्डियों का हिंते। अब चलते हैं, हम समझते हैं टाइमर कार्ड के बारे में। तो ये है टाइमर कार्ड। ये इसका मेन काम ये समझिए कि ये है दिमाग, एक्सरे मशीन का दिमाग है। अब मान के चलिए अगर हम ये इसे ना लगाएं और डायरेक्ट उसे 220 वोल्ट दे दें उस हेड को, अगर उसे हम डायरेक्ट 220 वोल्ट दे देंगे तो क्या होगा, वो हमेशा एक्सरे किरणें बनाता रहेगा। एक्सरे किरण आप जान ही रहे कितना नुकसानदेह है। तो ये टाइमर कार्ड क्या करता है, ये बस कुछ पल के लिए 220 वोल्ट देता है। मान के चलिए 0.1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड, ऐसे के लिए ये उतना ही देर के 220 वोल्ट देता है। और ये 220 वोल्ट वो ये वाला ट्रांसफार्मर, जो ये ट्रांसफार्मर है, ये दोनों सेम ही, जो पिछला वाला भी दिखाया था, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, 220 वोल्ट ले करके 60,000 वोल्ट बना करके दे देता है।
और ये जब 60,000 वोल्ट बना कर दे देता है तो ये होता है ट्यूब। ये ट्यूब का जो होता है कैथोड, कैथोड क्या करता है, ये होता है गर्म हो जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड से टकराते हैं, ये बन जाता है एक्सरे किरण। बाकी ये मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा हमें हेजिटेशन हो रहा है बोलने में। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तब सब्सक्राइब कीजिए। बाकी और बेहतर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।